Good morning, students. Now your online classes are starting, and today I start the chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. ये चैप्टर आप लोग को पहले पढ़ाया जा चुका है, लेकिन ये हाफ ही कंप्लीट हुआ है। इसे मैं पूरा करूँगी और अभी ये चैप्टर मैं 2 दिन आप लोगों को मंडे ट्यूसडे लिटरेचर कराऊंगी और वेडनेसडे को मैं ग्रामर का पोर्शन दूंगी। ग्रामर भी कंप्लीट है, मुझे उससे रिवाइज करना। नाउ सी द chapter. You know the Nelson Mandela. Who was Nelson Mandela? Nelson Mandela has been elected a first black president in 1994 in South Africa after the long war of the domination डिफरेंसेस बिटवीन द वाइट एंड ब्लैक। काफ़ी लंबी लड़ाई के बाद जो वाइट और ब्लैक के बीच में थी, जब वाइट लोग थे जो ब्लैक लोगों पे को डोमिनेट कर रहे थे, तब 1994 में नेल्सन मंडेला जो हैं वो इलेक्ट हुए थे ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में, एंड ही वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट इलेक्टेड फेयरली इन साउथ अफ्रीका। और वो पहले राष्ट्रपति थे जो साउथ अफ्रीका में फेयरली इलेक्ट हुए थे। नाउ सी द चैप्टर। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. 10th में यानी 10th में क्या है, बहुत ब्राइट है और क्लियर है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों पहले, आई हैड बिन प्लेजेंटली बिसाइज्ड, मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, बिसाइज्ड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, बाय द डिग्निटरीज एंड द वर्ल्ड लीडर, अपने उस सम्मान से और वर्ल्ड लीडर से, यानी संसार में के जो दूसरे देश के जो लीडर्स हैं उनसे, हु वर कमिंग, जो आ रहे हैं, टू पे देयर रिस्पेक्ट, अपना रिस्पेक्ट देने के लिए, बिफोर द इनॉग्रेशन, उद्घाटन के पहले। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। और वो जो इनॉग्रेशन होगा उससे बहुत बड़ी, उस इनॉग्रेशन में बहुत बड़ी गैदरिंग होने वाली है, बहुत लोग इकट्ठा होने वाले हैं एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स। और उसके पहले साउथ अफ्रीकन धरती पे कभी भी इतने बड़े पैमाने पे बाहर के जो इंटरनेशनल गेस्ट्स थे उनकी गैदरिंग नहीं हुई थी। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater found by the Union. और वो जो समारोह है वो कहाँ होने वाला था, वो सैंडस्टोन एम्पीथिएटर। एम्पीथिएटर वो ऐसी बिल्डिंग जो विदाउट रूफ की हो, मैंने खुली हो, खुली थिएटर के में, बाय द यूनियन के द्वारा वहाँ पे वो समारोह होने वाला था। बिल्डिंग सॉ इन प्रिटोरिया, और वो बिल्डिंग कहाँ थी, प्रिटोरिया में। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, दशकों तक ये जो सीट थी वो किसकी थी, गोरे लोगों की थी। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और अब क्या है, कि ये सालों पहले, मतलब कई दशकों से ये जो राज्य था किसका था, गोरे सुपरमेसी थी, गोरे साम्राज्य का था। और अब यहाँ पे रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स का मतलब क्या है, रेनबो में जैसे डिफरेंट कलर्स होते हैं वैसे यहाँ पे अब डिफरेंट कलर के लोग जो हैं वो देखने को आ रहे हैं, एंड नेशंस, और डिफरेंट राष्ट्र के लोग, फॉर द इंस्टॉलेशन और ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। साउथ अफ्रीका में जो पहली डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक जो सरकार बनी है, जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी है, यानी किसी जाति पे आधारित गवर्नमेंट, जाति के भेद से पे आधारित गवर्नमेंट नहीं बनी है, तो उसे मतलब देखने के लिए अब रेनबो की तरह, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के लोग आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेशन से आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट राष्ट्र से आ रहे हैं, जो पहली नॉन रेशियल गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को देखने के लिए उसका जो फॉर्मेशन हुआ है, उसका जो वो जो स्थापित हुआ है, इसे देखने के लिए वो लोग आ रहे हैं, जिसमें डिफरेंट कलर के लोग हैं और डिफरेंट देश के लोग हैं। ऑन दैट ऑटम डे आई वॉज accompanied बाई माई डॉटर जेनिन। और उस ऑटम डे के अब कहा जाता है जो गर्मी के बाद और जाड़े के पहले का जो बीच का वो होता है, वो ऑटम डे होता है। तो ऐसे सुंदर ऑटम डे में मैं अपनी बेटी जेनिन के साथ था, ऑन द
पोडियम पे जहाँ पे बोला जाता है, स्पीच दिया जाता है। मिस्टर डे क्लार्क वाज फर्स्ट वन इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। मिस्टर डे क्लार्क जो हैं वो पहले सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में उन्हें शपथ दिलाई जाती है। देन थैबो मिकई, उसके बाद थैबो मिकई वासवन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और थैबो मिकई को फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ दिलाई जाती है। व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरी बारी आती है, आई प्लेस टू ओबे एंड अप होल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और जब मेरी बारी आती है तो मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं पालन करूँगा और मैं रखूँगा, क्या मतलब, मैं खड़ा रहूँगा द कॉन्स्टिट्यूशन, उस संविधान के प्रति, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दूंगा, टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, लोगों के अच्छाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, और इस रिपब्लिक यानी इस गणतंत्र की भलाई के लिए। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, वहाँ जो लोग उपस्थित थे और वो पूरे देश को देखते हुए मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, कि आज हम लोग जो यहाँ पे सारे लोग प्रेजेंट हैं, कन्फर ग्लोरी, उसको उससे गौरव, मुझे मतलब गौरव एक हो रहा है, एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, और उम्मीद करता हूँ, और एक उम्मीद जगी है, किस चीज़ की उम्मीद जगी है? न्यू बॉर्न लिबर्टी की, एक नई आज़ादी का क्या हुआ है? जन्म हुआ है, इसकी उम्मीद जगी है। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। और जो भी मुझे अनुभव हुए हैं, जो भी ह्यूमन डिजास्टर यानी मानवीय नुकसान जो पहले हो चुका है, उसका जो अनुभव है, ठीक है ना, जो बहुत समय से उसका जो अनुभव मिला है, मस्ट बी बॉर्न, तो उसमें क्या होना चाहिए? एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होना ही चाहिए था जिस पे सारी मानवता क्या करे? प्राउड करे। यानी कि पहले के अनुभव के आधार पर जितनी मानवीय हानि हो चुकी है बहुत लंबे समय से, उसके लिए एक ऐसी सोसाइटी का जन्म आवश्यक हो गया था जिस पर सारी मानवता क्या करे? गर्व महसूस करे। We who were outlaws not so long have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world। और हम लोग आउटलॉज थे, यानी कानून में ही नहीं थे, बहुत लंबे समय थे, हमें माना ही नहीं गया इस देश का बहुत लंबे समय से, आज हमें ये सुविधा प्रदान की गई है, आज हमें रेयर ये मौका मिला है कि हम क्या करें? टू द होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, कि इस पूरे संसार के राष्ट्रों को हम क्या करें? संबोधित करें, उन्हें होस्ट करें, ऑन आवर ऑन सॉइल, अपने ही धरती पर। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace और for human dignity। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने जितने अभिन्न जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट हैं कि वो यहाँ पे आए और हमारे देशवासियों के साथ इस चीज़ में शामिल हुए। आफ्टर किस चीज़ में? एक कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, एक जीत की, मतलब कि जस्टिस हुई, एक साधारण जीत हुई, किसकी? न्याय की, शांति की और मानवीय अधिकार की। तो इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारी चीज़ों में शामिल होने के लिए, इन सारी चीज़ों की खुशी में में जो इंटरनेशनल गेस्ट शामिल हुए हमारे अपने देशवासियों के साथ, मैं सभी लोगों का क्या करता हूँ? धन्यवाद देता हूँ। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, और अंत में हम लोगों ने अपना राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लिया है। वी प्लेस आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपुल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, कि हम लोग प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम लोग आज़ाद कराएंगे अपने पीपुल को, किससे? जो कंटिन्यूअस बंधन में है, लगातार बंधन में है। किसके बंधन में है? गरीबी के, डिप्राइवेशन में, यानी कि भगाए जा चुके हों, या सफरिंग, पीड़ित है, जेंडर या दूसरे जो अदर डिस्क्रिमिनेशन होती है, दूसरे आधार पे जो भेदभाव होते हैं, तो इन सारी चीज़ों से हम अपने लोगों को क्या कराएंगे? आज़ाद कराएंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, और कभी कभी ऐसा अब नहीं होगा कि इस सुंदर धरती पे फिर से अत्याचार का अनुभव किया जाएगा एक के एक बाद। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, और ये जो मानवीय
जो उपलब्धि हम लोगों ने हासिल की है उसके गौरव का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अमेरिका। A few moments later, we all lifted our eyes as a spectacular era of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings। और कुछ देर बाद ही हम लोग अपनी आंखें ऊपर ऊपर करते हैं अमेजमेंट में, यानी कि